इस वाली गौशाला पे मधुमक्खी के डब्बे हैं। जो आपको मेरे यहाँ पीछे पे ये नींबू का पेड़ दिख रहा है, इस पे देखो भाई छोटे छोटे नींबू लग रखे हैं। जो ये अरबी के पत्ते हैं, ये जंगली अरबी है। पहला वाटरफॉल तो ये यहाँ पे रहा, दूसरा वाटरफॉल ये यहाँ पे है, इस जगह पे है पांचवा वाटरफॉल। बिल्ले के लिए कमेंट आ रखा था कि इसका नाम माणो रखो, माणो। भौडी जी के टब में देखो बहुत ज्यादा बैंगन लग रखे हैं। गुड आफ्टरनून एवरीवन, माय नेम इज अनुज फ्रॉम मधमहेश्वर घाटी के रांसी गांव से। अभी दिन के 3 बज रहे हैं। मेरी ब्लॉग की शुरुआत भी हो चुकी है इन मधमेश्वर धाम की खूबसूरत पहाड़ियों से। और आज शाम के पहर के मौसम की बात की जाए तो ऊपर से देखो भी बारिश आने के लिए हो रहा है। दिन के टाइम तक मौसम साफ था, पर अभी शाम के पहर बारिश लगने के लिए हो चुका है। आजकल रात को खतरनाक बारिश हो रही है। वहीं से बात की जाए तो आजकल रांसी गांव जाना नहीं हो रहा है। कल से रांसी गांव जाना बंद हो चुका है। अब कुछ टाइम के लिए होम स्टे बंद कर रखा है, क्योंकि अभी अब सीजन पूरा डाउन हो चुका है। बहुत कम यात्री आ रहे हैं। दिन में 50-60 यात्री भी पूरे नहीं पहुँच रहे हैं रांसी गाँव में। तो उस वजह से आजकल होम स्टे पूरा बंद कर दिया है। अब जिस दिन खोलेंगे उस दिन आपको पता चल ही जाएगा, क्योंकि उस दिन मैं रांसी चले जाऊंगा। आजकल हमारे किचन गार्डन की जो सब्जियां थी, यहाँ पे राजमा बोई गई थी, वो राजमा निकाल दी है। और यहाँ पे अब कुछ अलग चीज बोई गई होगी, जो कि दादी ने बोई होगी। परसों नानी जी भी आ चुकी थे भाई हमारे यहाँ। हेलो नानी। हेलो, कैसे हो? ठीक हो मेरा नानी? ठीक है। ठीक है। नानी अभी जा रही हो? कहाँ जा रहे हो? पार्कों बानरियन वाल सी बुआनी। अच्छा, बंदर आ रहे हैं यहाँ? ठीक ठीक। हिरन का बच्चा भी आ रहा है। और यहाँ पे अभी बड़ी माँ। हेलो गाइस। हेलो। तो आजकल यहाँ सामने की ओर बंदर और हिरन का बच्चा आ रहा है। वो पूरी खेती खा रहा है। वहाँ पे राजमा की बेल और मिर्च वगैरह के जो छोटे मोटे पेड़ हैं उनको खा रहा है। तो इसीलिए नानी जा रही है उनको भगाने के लिए। अभी बौड़ा जी भी बैठे हुए हैं भाई चौक के बगल पे। हेलो गाइस, कैसे हो? ठीक है। जैसा कि कुछ टाइम पहले जो यहाँ पे लकड़ी का शेल्टर था वो टूट गया था, तो उस वजह से एंगल भी ला रखे थे यहाँ पे। वो मतलब जो टान बोलते हैं गढ़वाली में, वो बनाने के लिए। अभी तो गाय भैंस यही बाहर पे निकाल रखे हैं, क्योंकि चौकी ये वाला है। तो अब कुछ टाइम बाद यहाँ पे टान भी बनाएंगे। आजकल हमेशा सुबह या शाम को बारिश हो रही है, जिस कारण से कि काम करने का कुछ ढंग वंग नहीं आ रहा है। क्योंकि कभी सुबह के पहर बारिश हो रही है तो कभी शाम के पैर बारिश हो रही है। माँ देखो भाई अभी गायों के पास घास डाल रही है, और डुगू के पास ये यहाँ पे डाल रखा है ये वाला। और डुगू नीचे से खा ही नहीं रहा है। यहाँ रास्ते पे देखो भाई हमको अपना बिल्ला दिखा है। दादी क्या कर रहे हो? हेलो बिल्ले। यहाँ पे देखो बिल्ला कहाँ जा रहा है। दादी देखो भाई रास्ता साफ कर रही है। यहाँ पे जो ये घास वगैरह उगी है ये साफ कर रही है। वैसे बिल्ला भी है यहाँ पे। हेलो बिल्ले, कैसा बिल्ला? बिल्ले के लिए कमेंट आ रखा था कि इसका नाम माणो रखो, माणो। पता नहीं, अभी इसका नाम फिक्स नहीं किया है। और ये पहले ही भाग गया। ये देखो कितना तेज बिल्ला है। आजकल नदी की बात की जाए तो नदी में पानी का स्तर काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। कभी कभी तो नदी एकदम मटमैली सी हो जा रही है। आज तो नदी का कलर सिंपल है, जो होना चाहिए था बरसात के टाइम पे। पर कभी कभी ज़्यादा ये मटमैला हो रहा है। जब ज़्यादा मटमैला होता है तब ऊपर की साइड टूट फूट होती है। वहीं से ठीक सामने पे जो ये कयाली का वाटरफॉल है, इसमें भी अब लगातार कंटिन्यूसली पानी आने बैठ गया है। मतलब इसमें लगातार अब पानी आता रहेगा। और इसका जो बड़ा वाटरफॉल है वो ठीक यहाँ ऊपर पे है। आजकल यहाँ आसपास बहुत ज़्यादा वाटरफॉल आने बैठ गए हैं। हमारी जो सामने वाली पहाड़ी है, इस पे 4 से 5 वाटरफॉल है, जो कि बरसात के टाइम पे काफ़ी अच्छे दिखते हैं और जिनमें कि काफ़ी खूब पानी आता है। पहला वाटरफॉल तो ये यहाँ पे रहा, दूसरा वाटरफॉल ये यहाँ पे है, तीसरा ये यहाँ पे है, और चौथा वाटरफॉल ये यहाँ पे था। पर इसमें जब ज़्यादा ही बारिश लगती है तभी पानी आता है। पांचवा वाटरफॉल ठीक सामने इस जगह पे रहा। ये देखो इस जगह पे है पांचवा वाटरफॉल। तो मतलब बरसात के टाइम पे अगर हम बाहर आएँ, खतरनाक बारिश हो रही हो, तो वाटरफॉल ज़रूर दिख जाते हैं। और वाटरफॉल दिखने में भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। पर अगर वाटरफॉल के सामने जाएं तो उनका रूप ना काफ़ी बड़ा रहता है, खतरनाक दिखते हैं सामने से। यहाँ नीचे गाय के लक्षण देखो भाई। रिंकी डुगू का घास खा रही है, तो जल्दी जाना पड़ेगा यहाँ पे, नहीं तो ये इसका पूरा घास खा लेगी। हट, उसका घास वो कुछ खा तो नहीं रहा। यहाँ देखो
और इसके पास यहाँ पे इतना घास दे रखा है, इसके पास हो गया और लक्ष्मी के पास इतना घास दे रखा है, तभी ये इसके पास झाँक रहा है यहाँ पे घास के लिए। और इसके पास तो कुछ घास है ही नहीं उतना, और इसके पास भी दे रखा है पूरा घास। पता नहीं भाई गायों का भी आजकल क्या ही सीन रहता है। अब गायों का सब चीज़ उल्टा ही रहता है। अब जब हरियाली है तब ये सूखी घास खाना पसंद करते हैं, और जब हरियाली नहीं रहती है, मतलब जब सर्दियों के दिन रहते हैं, तब ये हरी घास खाना पसंद करते हैं। मतलब उल्टी चीज़ रहती है हर वेदर में, उल्टी चीज़। क्योंकि आजकल हरी घास बहुत ज़्यादा है, तो गाय हरी घास खा के उब चुके हैं, तो उनको सूखी घास भी खानी रहती है। आज सुबह से तगड़ी वाली धूप लगी रही। सुबह में तो मेरे को टाइम नहीं मिल पाया वीडियो बनाने का, पर आज पता नहीं शाम के पहर खतरनाक बारिश होने वाली है शायद से, क्योंकि यहाँ ऊपर की साइड से मौसम खतरनाक हो रखा है। और अभी थोड़ा बहुत बारिश भी होने बैठ गई है, तो लगता तो ऐसे ही है कि खतरनाक बारिश लगने वाली है। थोड़ा बहुत बारिश की बूंदें पड़ने बैठ गई है। और यहाँ नीचे वाले घर में रहो तो एक जगह पे बैठे रहो और सामने आसपास चीज़ें देखते रहो, तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे बैठा हूँ, यहाँ पीछे पे गाय भैंस है, सामने की ओर हमको खेत दिख रहे हैं। यहाँ देखो सामने ये रहे हमारे खेत, माँ जा रही है ठीक सामने पे घास के लिए, पर क्या करें बारिश लग गई ये देखो। और मैं बैठ रखा हूँ भाई इस जगह पे। यहाँ पीछे भी देखो गौशाला भी दिख रही है, और सामने वाली पहाड़ी भी दिख रही है। 2 से 3 मिनट अभी थोड़ा हल्की फुल्की बारिश हुई, फिर से अभी बारिश बंद हो चुकी है। पर सामने की ओर देखो भाई अभी भी बारिश लग रही है। आजकल मानसून के टाइम पे यही होता है, जहाँ भी आपको ऐसा दिखे तो वहाँ पे बारिश हो रही है। माँ का हमको बोल रखा था मेरे को और बहन को कि यहाँ ऊपर पे हमारा एक खेत है, तो वहाँ पे हमको लगाना है भाई अवार, तो कुछ राजमा बोई होगी माँ ने, तो वहाँ पे भी जाना है अभी। चलो जी बहन ला चुके हैं भाई सबल, तो इस सबल को मैं ले चलता हूँ। और बहन लाएगी यहाँ पे जो ये आपको रिंगाल दिख रही है, तो कुछ रिंगाल ये भी लगाने हैं। आजकल ही जो राजमा के बेल हैं उन पे सहारा देने के लिए अवार लगाए जाते हैं, तो उनको छुटके भी बोला जाता है गढ़वाली में, और अवार भी बोला जाता है। तो हिंदी में बोले तो जो बेलों पे सहारा लगाते हैं वही चीज, मतलब बेलों का सहारा अवार जिसको बोलते हैं, तो वही लगाने जा रहे हैं। और ये रहा भी हमारा घर, और हमारे घर से ठीक यहाँ ऊपर भी इस जगह पे ये रहे खेत, जहाँ की जो अवार है वो लगाने हैं। हेलो बॉडी जी किले बॉडी जी देखो भाई जलाने के लिए लकड़ियाँ ला रही हैं, क्योंकि बॉडी जी ने सर्दियों के टाइम पे कुछ काम ही नहीं किया। ना ना ये ना बारिश हो रही है तो बॉडी को डर लग रहा है। नदर तुम भी नहीं जाना? बॉडी जी को रात को डर लग रही है, बारिश कहाँ हो रही है जो डरना है, इतनी बारिश से डर लग रही है यार आपको। अभी तो बारिश रात को नॉर्मली बारिश हो रही है, पर कभी कभी हैवी पड़ जा रही है। अब वैसे मानसून लग रखा है, तो बारिश होना तो ऑब्वियस सी बात है कि बारिश होगी ही होगी, क्योंकि महीना ही मानसून का है। तो रात को थोड़ा बहुत डर है इस वाले घर पे, क्योंकि यहाँ नीचे नदी है, तो नदी का शोर काफ़ी ज़्यादा आता है, तो काफ़ी डरावना सीन हो जाता है। इससे पिछली बार भी हम जिस दिन खतरनाक बारिश लगी थी शाम को रांची चले गए थे, पर अब की बार थोड़ा कम ही जा रहे हैं, क्योंकि इस साल ना 2 महीने तो हम रांची में ही रहे, लगभग मतलब दूसरा महीना ही चल रहा है ये, तो 2 महीने रांची में हो गए थे, तो अब रांची में रहने का मन भी नहीं कर रहा है। यहाँ नीचे पे ये रहा हमारा घर, और उसके ऊपर पे ये रहा भाई तिमल का पेड़। तो इस पेड़ पे देखो भाई खूब सारे तिमल लग रखे हैं। वैसे तिमल आजकल पकते भी हैं, तो अब थोड़ी देर बाद ट्राई करूँगा कि सामने की ओर जाऊँ मैं, क्या पता वहाँ तिमल मिल जाए, नहीं तो इस पे तो पके भी नहीं हैं। इस पे तिमल वैसे बहुत हैं, ये देखो, पर पके नहीं हैं। और यहाँ सामने पे देखो भाई बड़ी माँ निकाली है भाई खेतों से घास। आजकल जंगल जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, क्योंकि घास जो है वो खेतों के बगल पे ही हो जाता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे पूरा ये घास ही है, जहाँ से कि बड़ी माँ घास निकाल रही है। और वहाँ ऊपर की साइड खेती हमारी है, भुट्टे की खेती है, और यहाँ पे ये नींबू का पेड़ है। और जो ये पेड़ आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ये सभी माल्टे के पेड़ हैं, और सामने एक पीछे की साइड नींबू का पेड़ है। जो हमारी असली खेती है वो हमारे तरसाली में ही है, रांची में हमारे बहुत कम खेत हैं, नहीं तो जो असली खेती है मतलब जो आसपास आपको खेत दिख रहे हैं
वो सभी हमारे ही हैं। और यहाँ रहने का रीज़न ये खेती है, खेती बाड़ी और गाय भैंस, जिनके पीछे हम यहाँ पे रहते हैं। उस टाइम से देखो भाई ये वहीं पे है, ये जब उतने रिंगाल नहीं ले आ पाई। अशोक और देखो इसका क्या ही बोले गाइस, आजकल की लड़कियों को ना सब और ही नहीं है इन पे। ये देखो इसके लक्षण गाइस। यहाँ पे हमको कालू मिल चुका। कालू कालू इधर देख। कालू देखो भाई आजकल और मोटा हो चुका है। अभी मैं आ चुका हूँ भाई इस खेत में, और आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये देखो भाई छोटी छोटी राजमा बो रखी है यहाँ पे। मतलब छोटी नहीं है राजमा, तो इन पे बहुत ज़्यादा होंगी, पर ये बेल है अभी छोटी हैं। अब इन पे यहाँ पे ये रिंगाल के डंडे लगाते हैं। यहाँ की साइड ही अवान लगाना बाकी है, नहीं तो यहाँ नीचे की साइड लगभग अवान हमने लगा ही दिए हैं। अब यहाँ पे जल्दी से अवान लगाते हैं। और यहीं नीचे पे आपको ये वाली गौशाला दिख रही होगी। इस वाली गौशाला पे मधुमक्खी के डब्बे हैं। उस बार से मैं इस पे गया ही नहीं, मतलब इस गौशाला के अंदर गया ही नहीं, और यहाँ पे आना बहुत कम होता है। और यहाँ नीचे ये गौशाला है बॉडी जी की, जो यहाँ पे रहते हैं। और ये यहीं पे ये रहा है हमारा घर। मैंने अभी एक चीज़ नोटिस की है यहाँ पे, जो आपको मेरे यहाँ पीछे पे ये नींबू का पेड़ दिख रहा है, इस पे देखो भाई छोटे छोटे नींबू लग रखे हैं कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे और नींबू भी लग रखे हैं, ये देखो एक नींबू ये यहाँ पे है और एक नींबू ये यहाँ पे है। मतलब 2 से 3 नींबू तो यहीं पे दिख गए मेरे को। मान के चले कि ये छोटा सा पेड़ भी हमको बहुत सारे नींबू प्रोवाइड करा रहा है। और अभी बहन यहाँ पे थोड़ा बहुत घास काटती है, जो कि गायों के लिए होगा। और यहाँ पे फिर हम लगाते हैं भाई अवान, जो आपको ये रिंगाल के डंडे दिख रहे हैं, यही लगाने हैं। मैं यहाँ रिंगाल के डंडे निकालने के लिए जा रहा था, तभी मैंने यहाँ पे देखा कि ये देखो भाई अरबी के पत्ते, जो ये अरबी के पत्ते हैं ये जंगली अरबी है, इसकी भी सब्जी बनती है, पर इसको खा के कांकौल लगती है, मतलब गले पे अजीब जैसे होता है। और एक घर में अरबी रहते हैं तो उसके पत्ते बड़े बड़े रहते हैं, पर जो ये वाले अरबी रहते हैं ना, इसके पत्ते इतने ही रहते हैं छोटे छोटे, और इनकी सब्जियां भी बनती है। अभी यहाँ पे हमने कुछ इतने अवान लगा दिए हैं, ये देखो भी कुछ इस प्रकार से अवान लगाते हैं, हर एक बेल के नीचे एक एक अवान। तो यहाँ ऊपर से यहाँ तक ये पूरे अवान लग गए हैं। अब चलते हैं भाई यहीं ऊपर पे जो घर है हमारे परिवार वालों का, तो वहाँ पे देखते हैं कुछ खाने की चीज़ होगी। आजकल बहुत ज़्यादा फल रहते हैं आड़ू वगैरह, तो वहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या हो रखा है। चलो भाई मैं पहुँच चुका हूँ भाई बॉडी जी के घर पे। तो यहाँ पे देखो भाई सबसे पहले हम एंटर होते ही यहाँ पे हमको मिर्च के बागान दिखे हैं। ओ हो बिल्ला देखो भाई यहाँ से निकला है। यहाँ पे हमको दिखाया भी मिर्च की क्यारी, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। और ये रहा भाई बॉडी जी का घर। तो यहाँ आगे की साइड मुझे लग रहा है कि आड़ू वगैरह होंगे पके हुए। और यहाँ पे कालू भी है। हेलो कालू, हेलो। गर्मी होगी कालू को। कालू देखो कितना मोटा हो चुका है फिर से, ये देखो। ओ माय गॉड, बॉडी जी के टब में देखो भी बहुत ज़्यादा बैंगन लग रखे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 इतने ज़्यादा बैंगन लग रखे हैं। सामने पे रही हुई बॉडी जी, यहाँ की साइड फूल भी हैं। ओ माय गॉड, यहाँ पे है भाई बॉडी जी घास के लिए जा रखी है। और यहाँ पे देखो भाई कितने प्यारे फूल उग रखे हैं यहाँ पे। ये रेड कलर का फूल है और ये है भाई गुलाबी कलर का फूल। तो आजकल ये फूल काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। और अभी फिर से हवा चलने बैठ गई है, लगता अभी ऐसे है कि फिर से बारिश लगने वाली है। और यहाँ पे देखो भाई ये रहा भाई आड़ू का पेड़, और इससे ज़्यादातर आड़ू पक्षियों के खा रखे हैं। तो आजकल तोतों का आतंक बहुत ज़्यादा है। पक्षियाँ जो ये फल हैं आड़ू के, इनको पूरे बर्बाद कर देते हैं। और कुछ आड़ू के फल तो यहाँ पे हैं, तो ये पत्तियों के अंदर ढक रखे हैं, तो इनको ज़्यादा बर्बाद नहीं किया गया है। ये देखो भाई ये रहा भी आड़ू का फल, इसको टेस्ट करके देखते हैं। आड़ू तो ठीक ही हो रहे हैं, पर थोड़ा बहुत खट्टे आड़ू हैं ये। और यहाँ पे ये रहा भी बॉडी जी का पूरा बड़ा बगीचा। और यहीं पे एक अमरूद का पेड़ भी है, तो शायद से इस पे अमरूद लग रहे हैं अभी। यहाँ देखो इस पे छोटे मोटे अमरूद लग रहे हैं, ये देखिए जी इस जगह पे।
ये है भी अमरूद। और ये इतना बड़ा पेड़ है और अमरूद सर्दियों के टाइम पे होते हैं खाने के लिए। जिस चीज़ को आजकल खाने के लिए होना चाहिए था वो सर्दियों के टाइम पे हो रहा है। कालू देखो भी मेरे पीछे पीछे यहाँ भी आ चुका है। हेलो कालू। और यहाँ पे देखिए जी, जो ये फूल हैं ये काफ़ी सुंदर दिख रहे हैं। और ये फूल कुछ इस प्रकार से हैं, ये देखो लाल हैं, गुलाबी हैं, नारंगी फूल हैं। अगली बार मैं भी इन वाले फूलों को ज़रूर लगाऊंगा, क्योंकि जो ये वाले फूल हैं ये काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं। होम स्टे में हो गया और यहाँ नीचे वाले घर में लगाने की ट्राई ज़रूर करूँगा। मैंने अभी अभी नोटिस किया जो हमारा बिल्ला है वो भी यहीं आ रखा है। तो इसको पकड़ते हैं। साले मालिक के घर से भाग गया। सारे यहाँ मालिक के घर से भाग के आ रखे हैं लोगों के घर में हैं। अपने घर में क्या हो गया? तो इसको अब घर ले जाते हैं। अभी रात के 8 बज रहे हैं। आजकल अंधेरा काफ़ी जल्दी होने बैठ गया है। और अभी मैं अपने छत में बैठा हुआ था और जो ये वाली सोलर लाइट है इन पे उजाला काफ़ी कम हो चुका है धीरे धीरे करके। और एक ऊपर इस जगह पे भी है तरसाली में। और आजकल तो तरसाली में कोई भी नहीं रहता है रात को। जी हाँ, आपने सही सुना, आजकल सभी लोग ऊपर चले जाते हैं। वो तो हुआ आज हम नहीं गए हैं, मतलब हम कभी कभी ही जाते हैं। अब तो मुझे लग रहा है कि रोज़ाना यहीं रहना हो सकता है।